यदि आप गाड़ी लोन पे लेते हैं या कोई भी एसेट्स आप लोन पे लेते हैं और उसका जो ईएमआई है उसका भुगतान आप ससमय नहीं करते हैं तो आप पे हो सकती है बड़ी कार्रवाई। लगातार जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। एक और मामला प्रकाश में आया है समस्तीपुर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। कस्टमर का नाम है रविंदर कुमार राय, जिन्होंने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की कंपनी है, उनसे उन्होंने लोन पे ट्रैक्टर गाड़ी लिया था। लगातार वो लोन का किस्त नहीं चुकता कर रहे थे तो उन पे कंपनी ने बड़ी कार्रवाई की है। उनके गाड़ी को रिकवर कर लिया गया। उनकी रिकवरी टीम लगातार उनके संपर्क में थी और जैसे ही मौका मिला उनकी गाड़ी को रिकवर कर लिया गया। तो लगातार कंपनियां कार्रवाई कर रही है, जो भी फाइनेंशियल कंपनियां हैं। इससे भी पहले एक बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिली थी जब सायरा खातून को गिरफ्तार कर लिया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा उन पे समन था। तो लगातार जो फाइनेंस कंपनियां हैं बड़ी कार्रवाई करते हुए दिख रही है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के एरिया मैनेजर चंदन सर हमारे साथ में होंगे, इनसे बात करते हैं क्या कुछ कार्रवाई हुई है। लगातार कार्रवाइयां आप लोग करवा रहे हैं, क्या मामला था? एक तो सायरा खातून गिरफ्तार हो गई, कलकत्ता हाईकोर्ट से आप लोगों ने समन करवाया था, और दूसरा मामला रविंदर राय का है जिनकी गाड़ी को आप लोगों ने रिकवर कर लिया है। क्या मामला था? देखिए, मामला हर जगह एक ही है। अगर आप लोन लेते हैं, वाहन ऋण लेते हैं या किसी भी तरह का ऋण लेते हैं, अगर आप ससमय किस्त का भुगतान नहीं करते हैं, तो जो भी आपको लोन देने वाली कंपनी है या बैंक है, वो आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। जिस कार्रवाई के अंतर्गत या तो आपकी जो वाहन है उसको जब्त किया जाएगा, या फिर आपके ऊपर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसी तरह का ये जो मामला आपके प्रकाश में आया है, चाहे ये ट्रैक्टर का जो है जब्ती हो माननीय थाना के द्वारा, या फिर आपका जो माननीय बैनी ओपी के अंतर्गत जो आपका मामला प्रकाश में आया था, सायरा सायरा खातून की खातून वाला जी। गिरफ्तारी हुई थी। तो ये सारा मामला वही है। अगर आप समय पे ऋण का भुगतान नहीं करते हैं तो कंपनी बाध्य है इस तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए। इस तरह के सर मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या फहरिस्त है और भी लोग हैं, और कस्टमर से क्या कहेंगे? देखिए, मामला कोई ये नया मामला नहीं है। मामला तो हमेशा से रहता ही है। अभी क्या है, आपके क्षेत्र में ये मामला आया है तो आपको आपकी जानकारी में या स्थानीय लोगों की जानकारी में हुई है। मामला तो सब दिन होते ही रहा है। लेकिन ससमय अगर जहाँ पे किस्त का भुगतान नहीं हुआ है, वहाँ पे ये मामला होता है। अभी तो जो है कई लोग जो है जिनके ऊपर वारंट जारी हुआ है, उनकी भी आगे गिरफ्तारी हो सकती है, या बहुत लोगों का वाहन जब्त किया जा सकता है। इस तरह का मामला हमेशा होता ही रहता है। कंपनी लोन करती है आपको वाहन के लिए, या लोन करती है आपके घर के लिए, तो आपको उसके लिए आपको फंड मुहैया कराती है, और फंड को आपको ससमय वापस करना ये आपका कर्तव्य बनता है। अगर आप उस फंड को ससमय वापस नहीं करते हैं, तभी आपके ऊपर कार्रवाई होती है। जो लोग ससमय वापस करते हैं उसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। अगर आप गैर कानूनी तरीके से किसी वाहन का यूटिलाइज आप कर रहे हैं और आपकी वाहन जब्त कर दी जाती है या ऑक्शन कर दी जाती है, तो आपका किस्त का भुगतान करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप तो किस्त जो आपका चल रहा है वो तो इसलिए चल रहा है ना, कि आपने उस वाहन को खरीदने के लिए आपने ऋण लिया है, तो ऋण का आपको भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। मैं से मान लीजिए कि किसी का गाड़ी जब्त हो गया हो या चोरी हो गया हो, गाड़ी उसके पास है नहीं, किस्त उसके चल रहे हैं, तो वो जब किस्त चुकाने की बारी आती है तो वो हाथ खड़े कर देते हैं क्या? गाड़ी अगर आपकी चोरी हो रही है, तो उसके लिए आपको ससमय अपने वाहन का इंश्योरेंस करवाना चाहिए, ताकि अगर आपकी वाहन का किसी तरह से क्षति होती है या चोरी हो जाती है, तो उसका क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से ले। इस सब सारी प्रक्रिया के दौरान भी आप अपना समय से किस्त का भुगतान कर पाएंगे, क्योंकि आपको फाइनेंशियल जो है सपोर्ट आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल सकती है। लोन, आप अगर कहीं से लोन ले रहे हैं, तो लोन लेने का एक ही समाधान है कि आप ससमय किस्त जमा करिए। अगर आप पैसा कहीं से उधार ले रहे हैं तो आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर आप फ्रॉड नहीं कर सकते नहीं हैं। कर सकते हैं। आप अगर ऋण ले रहे हैं कहीं से, तो आप उसको ससमय चुकाइए। लोगों के मन में सर एक सवाल होता है, लगातार लोग कमेंट भी करते हैं कि विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, इतना बड़ा बड़ा देश का जो है लोन लेके पैसा लेके भाग गया, उसको गिरफ्तार नहीं करती है कंपनियां। आप लोग छोटी छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं। सरकार ने कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके ऊपर भी कार्रवाई की।
तो ऐसा नहीं है कि बड़े-छोटे का कोई मतलब नहीं है। जो भी ऋण लिए हैं, अगर आप उसमें दोषी पाए गए हैं नहीं चुकाने में या किसी तरह का आप अगर दोषी हैं, तो न्याय संगत कार्रवाई होगी ही होगी। कानून देश में है, कानून के बिल्कुल, हिसाब से कानून सबके कार्रवाई लिए होगी। बराबर है। आप समय पे लोन चुकाइए तो आप कार्रवाई से बच सकते हैं। आपने यदि लोन लिया है, तो ये आपका दायित्व होता है कि आप किस्त को ससमय चुकाएँ। आप किसी से उधार लेंगे तो आपको देना ही पड़ेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं लोन ले लिए हैं और किस्त चुकता नहीं करेंगे, तो हमारा काम निकल जाएगा, कंपनियाँ माफ़ कर देगी या फिर सरकार माफ़ कर देगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लोन आप लिए हैं तो आपको जमा करना होता है, जमा नहीं करते हैं तो कई सारी धाराएँ हैं, जिसके अंतर्गत कार्रवाई आप पे हो सकती है।